मनुष्य का मन बड़ा चतुर है, वह कभी वही नहीं होता जहां शरीर होता है। शरीर तो हमेशा वर्तमान में होता है, लेकिन मन या तो बीते हुए कल में अटका रहता है या आने वाले कल में खोया हुआ। यही मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है, वह जीवन को टालता रहता है। सुबह जब हम उठते हैं तब भी हमारा ध्यान वर्तमान पर नहीं होता। हम सोचते हैं आज क्या करना है, कौन सा काम बाकी है, कौन सी परेशानी का हल निकालना है। और जैसे ही दिन ढलता है हम भविष्य में कूद जाते हैं। कल क्या होगा, कल सब ठीक रहेगा ना, कल अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। यही सोच, यही दौड़ हमें वर्तमान से दूर ले जाती है। और ध्यान देना, वर्तमान से दूर होना ही दुख की शुरुआत है। जीवन केवल अब में घटता है, यह पल ही जीवन है। कल तो अभी कल्पना है, उसका कोई अस्तित्व नहीं। जो लोग कहते हैं कि वे भविष्य की योजना बना रहे हैं, वास्तव में वे भविष्य के डर में जी रहे होते हैं। वे यह मानकर चलते हैं कि अभी जो है वह पर्याप्त नहीं है, और यही असंतोष मनुष्य को बेचैन कर देता है। देखो, बच्चा खेलता है तो पूरे ध्यान से खेलता है, उसे कल की कोई चिंता नहीं होती। वह इस क्षण में डूबा रहता है, हंसता है, गिरता है, रोता है, फिर मुस्कुराता है। उसके भीतर कोई तनाव नहीं होता क्योंकि वह जी रहा होता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, समाज हमें सिखा देता है, भविष्य के लिए तैयार रहो, कल की चिंता करो, अगर आज नहीं सोचा तो बाद में पछताना पड़ेगा। और इस बाद में के चक्कर में हम आज को खो देते हैं। हम ये नहीं समझते कि बाद में कभी आता ही नहीं, जब भी आएगा वह आज बन जाएगा। इसलिए जो व्यक्ति हर दिन को एक आज की तरह जीता है, वही सच्चे अर्थों में जीवन के साथ एक हो जाता है। चिंता हमेशा कल्पना में होती है, वास्तविकता में कभी चिंता नहीं होती। जब तुम पेड़ के नीचे बैठे हो, हवा चल रही है, पंछी गा रहे हैं, उस क्षण में कोई चिंता नहीं। लेकिन जैसे ही मन बोलने लगता है अगर कल ऐसा हुआ तो, तुरंत वर्तमान गायब हो जाता है। मन को कल की लत है, वह यह मान नहीं पाता कि जीवन इतना सरल हो सकता है। उसने एक झूठा विश्वास पाल लिया है कि जो आने वाला है वही असली है। लेकिन सच्चाई यह है कि जो आने वाला है वह कभी आता ही नहीं, क्योंकि जब वह आता है तब उसका नाम अब हो जाता है। जो आज में नहीं जी सकता वह कभी जीवन को नहीं जान सकता। आज को जीना कोई आलस्य नहीं है, यह सबसे बड़ा साहस है। क्योंकि वर्तमान में जीना मतलब है मन की सभी कल्पनाओं को त्याग देना। और जब मन शांत होता है तभी जीवन अपनी पूरी सुंदरता में प्रकट होता है। तो अगली बार जब तुम्हारा मन कहे कल क्या होगा, तो मुस्कुरा देना और कहना वह कल देखेंगे। अभी बस इस पल को देखो, इसे महसूस करो, क्योंकि यही पल तुम्हारा सच्चा जीवन है। मनुष्य का मन एक व्यापारी है, यह हमेशा कुछ पाने की कोशिश में लगा रहता है। अगर मैं यह कर लूंगा तो मुझे वह मिलेगा। हर क्षण यह कोई सौदा कर रहा होता है। वह कहता है आज थोड़ा कष्ट झेल लो, कल सुख मिलेगा। अभी मेहनत करो, फिर आराम से जियो, आज त्याग करो, कल फल मिलेगा। लेकिन ध्यान से देखो, यह कल कभी आता ही नहीं। मन का सारा खेल ही इसी कल पर टिका है। वह हमें धोखे में रखता है। वह हमें यह विश्वास दिलाता है कि सुख, शांति, प्रेम यह सब किसी भविष्य में छिपे हैं। और इसी विश्वास के कारण मनुष्य सारा जीवन किसी ऐसी चीज के पीछे भागता रहता है जो उसके पास कभी पहुंच ही नहीं सकती। तुमने देखा होगा, जब तुम बच्चे थे तब मन कहता था जब बड़े हो जाओगे तब जीवन अच्छा लगेगा। जब बड़े हुए तो मन कहता है जब नौकरी मिलेगी तब सब ठीक होगा। नौकरी मिली तो बोला जब शादी होगी तब सुकून मिलेगा। फिर बोला जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तब चैन मिलेगा। और जब बुढ़ापा आता है तब मन कहता है अब कुछ करने का समय निकल गया। यानी पूरा जीवन बीत गया कल की प्रतीक्षा में, और वह कल कभी आज नहीं बन पाया। यही मन का सबसे बड़ा धोखा है। वह हमेशा तुम्हें अभी से दूर रखता है। वास्तव में मन को वर्तमान से डर लगता है, क्योंकि वर्तमान में कोई कल्पना नहीं, कोई नियंत्रण नहीं। वर्तमान में केवल सच्चाई है, और सच्चाई में मन का अस्तित्व नहीं रह जाता। इसलिए मन हमेशा भविष्य की कहानियां गढ़ता है। वह कहता है देखो आगे कुछ बड़ा होगा, और तुम उसकी बातों में खो जाते हो। लेकिन जिसने भी जीवन को गहराई से देखा है वह जानता है भविष्य की चिंता ऐसे ही है जैसे कोई नदी पार करने से पहले ही डूबने की चिंता करे। जब तक तुम नदी में उतरे नहीं हो, डूबने का प्रश्न ही नहीं उठता। और जब तुम उतर जाते हो तब तुम्हारे भीतर इतना साहस, इतना होश आ जाता है कि तुम सहज ही पार हो जाते हो। यह मन की आदत है, खतरे को पहले ही सोच लेना। लेकिन जीवन कोई गणित नहीं है जहां भविष्य को जोड़ा घटाया जा सके। जीवन तो एक नृत्य है जहां हर क्षण नया कदम उठाना होता है, बिना यह जाने कि अगला सुर कहां से उठेगा। जो व्यक्ति भविष्य की चिंता छोड़ देता है वह अचानक पाता है कि जीवन बहुत सरल है। फूल अपने समय पर खिलते हैं, बारिश अपने समय पर होती है, और मनुष्य को भी अपने समय पर जो चाहिए वह मिल ही जाता है। फिर कोई जल्दबाजी नहीं रहती, कोई डर नहीं रहता, फिर हर पल एक उत्सव बन जाता है। भविष्य की चिंता छोड़ना आलस्य नहीं है, यह गहरी समझ है। क्योंकि जब तुम जानते हो कि जीवन किसी योजना से नहीं बल्कि अस्तित्व की धारा से चलता है, तब तुम अपने भीतर एक गहरा भरोसा महसूस करते हो।
मन हमेशा भविष्य में भागता है क्योंकि उसे अभी की सच्चाई से डर लगता है। जो व्यक्ति अभी में ठहर जाता है वही ध्यान की शुरुआत करता है। तो अगली बार जब मन कहे कल सब ठीक हो जाएगा, तब कहना शायद, लेकिन मैं तो आज ठीक हूं। यही वह क्षण है जब मन व्यापारी से साधक बन जाता है और जीवन एक गहरे मौन में बदल जाता है। सत्य ना तो अतीत में है न भविष्य में, सत्य इस क्षण की धड़कन में है। यह वाक्य सरल लगता है लेकिन इसके भीतर जीवन का सबसे गहरा रहस्य छिपा है। मनुष्य सदा सत्य की खोज में रहता है। कोई उसे मंदिरों में ढूंढता है, कोई ग्रंथों में, कोई पहाड़ों पर, कोई भविष्य की किसी कल्पना में, पर सत्य कहीं बाहर नहीं है। वह इस क्षण की नब्ज में धड़क रहा है, तुम्हारी सांस के आने जाने में बह रहा है, तुम्हारी आंखों के देखने, दिल के धड़कने में बस रहा है। पर समस्या यह है कि मनुष्य अब में टिक नहीं पाता। वह या तो बीते हुए कल में उलझा रहता है जहां केवल स्मृतियां हैं, या फिर भविष्य में खोया रहता है जहां केवल कल्पनाएं हैं और दोनों ही झूठे हैं। अतीत अब नहीं है और भविष्य अभी तक आया नहीं है। सत्य केवल अभी में जीवित है। ध्यान से देखो, जब तुम सचमुच किसी सुंदर दृश्य को देखते हो या किसी की आंखों में प्रेम से झांकते हो या किसी संगीत में पूरी तरह खो जाते हो, क्या उस समय तुम्हारे भीतर कोई विचार होता है? नहीं, वह पल पूर्ण होता है क्योंकि उसमें सोच नहीं होती, सिर्फ होना होता है। यही होना ही सत्य है। कल की सांस का कोई अस्तित्व नहीं। तुम ये नहीं कह सकते कि कल मैं सांस लूंगा। सांस केवल अभी ली जा सकती है, जीवन केवल अभी जिया जा सकता है। और जो व्यक्ति इसे समझ लेता है उसकी सारी बेचैनी मिट जाती है, क्योंकि चिंता, डर, असुरक्षा ये सब भविष्य के बच्चे हैं। जो व्यक्ति वर्तमान में होता है उसके लिए डर का कोई अर्थ नहीं। डर हमेशा इस बात का होता है कि आगे क्या होगा, लेकिन जो अभी में जी रहा है उसके लिए आगे कुछ होता ही नहीं, क्योंकि उसके लिए यह पल ही संपूर्ण है। वर्तमान में जीने का अर्थ है हर क्षण को पूरी सजगता से जीना। जब तुम चलो तो बस चलो, जब खाओ तो बस खाना खाओ, जब किसी से बात करो तो पूरी तरह उस व्यक्ति के साथ रहो। यही ध्यान है, यही साधना है। फिर धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि जीवन कोई संघर्ष नहीं है, यह तो एक प्रवाह है और तुम उस प्रवाह के साथ बह रहे हो। जब वर्तमान में गहराई आती है तो भविष्य की सारी धुंध अपने आप छट जाती है। तुम्हें यह जानने की जरूरत नहीं कि आगे क्या होगा, क्योंकि तुम देख लेते हो कि जो कुछ भी घट रहा है वही पर्याप्त है। हर पल में जीवन खुद अपना उत्तर लेकर आता है। जो व्यक्ति वर्तमान में जीता है वही सच्चा धार्मिक है, क्योंकि वही अस्तित्व के साथ एक है। धर्म कोई मान्यता नहीं, कोई सिद्धांत नहीं। धर्म का अर्थ है सजगता, इस क्षण में पूरी तरह उपस्थित रहना। जब भी मन भागे उसे धीरे से वापस लाओ और बस इस क्षण को महसूस करो। सांस की लय सुनो, हृदय की धड़कन को सुनो। यही जीवन है, यही सत्य है। सत्य कहीं दूर नहीं है, वह तुम्हारे भीतर अभी इसी पल में प्रकट है। चिंता का वास्तविक कारण कोई बाहरी परिस्थिति नहीं है, वह भीतर की असुरक्षा है। मनुष्य डरता है क्योंकि उसे भरोसा नहीं है, न खुद पर, न जीवन पर, न अस्तित्व पर। उसके भीतर हमेशा एक सवाल गूंजता रहता है, अगर कल कुछ गलत हो गया तो? और यही अगर मन का सबसे बड़ा जाल है। यह अगर तुम्हें वास्तविकता से काट देता है। वास्तविकता में कोई डर नहीं होता, डर हमेशा कल्पना में होता है। मन भविष्य के अंधेरे में हजारों शक्लें बना लेता है। अगर नौकरी चली गई तो, अगर कोई छोड़ गया तो, अगर बीमारी आ गई तो, अगर सफलता नहीं मिली तो। और इन सारे अगरों के नीचे केवल एक भावना छिपी होती है, असुरक्षा। मनुष्य असुरक्षित इसलिए है क्योंकि उसने खुद को जीवन से अलग मान लिया है। वह सोचता है मैं हूं और यह संसार मेरे खिलाफ है। वास्तव में तुम जीवन से अलग नहीं हो, तुम उसी धारा का हिस्सा हो जिसने फूलों को खिलाया है, नदियों को बहाया है और तारों को चमकाया है। लेकिन जब तुम ये भूल जाते हो कि तुम उसी अस्तित्व की रचना हो, तब तुम्हारे भीतर डर पैदा होता है, कहीं कुछ खो न जाऊं, कहीं कुछ बिगड़ न जाए। ध्यान से देखो, हर असुरक्षा का मूल यही है, मैं अकेला हूं। और इस अकेलेपन से निकलने के लिए मन नियंत्रण चाहता है। वह हर चीज को अपने हिसाब से चलाना चाहता है। वह सोचता है कि अगर सब कुछ मेरी योजना के अनुसार होगा तो मैं सुरक्षित रहूंगा। पर जीवन किसी की योजना पर नहीं चलता, वह किसी नक्शे का अनुसरण नहीं करता। जीवन एक रहस्य है, अनजाना, अनिश्चित। जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश ही जीवन के विरुद्ध है, क्योंकि नियंत्रण का अर्थ है भय और भरोसे का अर्थ है प्रेम। भय कहता है मैं सब कुछ संभाल लूं, भरोसा कहता है मैं अस्तित्व को संभालने दूं। जब तुम भरोसा करना सीखते हो खुद पर, जीवन पर, उस अदृश्य शक्ति पर, तो अचानक तुम्हें महसूस होता है कि चिंता का कोई कारण नहीं है, क्योंकि हर पल जैसा भी आता है वह अपने साथ कुछ नया, कुछ सीखने योग्य लेकर आता है। जो भी घटता है वह तुम्हें और गहराई में ले जाने के लिए ही घटता है।
असुरक्षा को मिटाने का उपाय यह नहीं कि तुम अपने चारों ओर सुरक्षा की दीवारें खड़ी करो। पैसा, संबंध, प्रतिष्ठा, सत्ता, यह सब अस्थायी कवच हैं। वास्तविक सुरक्षा केवल भीतर की स्वीकृति से आती है। जब तुम जीवन को हां कहते हो तो तुम्हारे भीतर एक शांति उतरती है, एक मौन भरोसा कि जो होगा ठीक होगा। यह भरोसा कोई विचार नहीं, एक अनुभव है। और यह अनुभव तभी आता है जब तुम जीवन के प्रवाह के साथ बहना शुरू करते हो। नियंत्रण छोड़ दो, प्रतिरोध छोड़ दो और बस देखो कि अस्तित्व कैसे हर चीज का ध्यान रखता है, पेड़ों से लेकर तितलियों तक, और तुम भी उसी व्यवस्था का हिस्सा हो। जब अगली बार मन कहे अगर कल कुछ गलत हो गया तो बस मुस्कुरा देना और कहना अगर कुछ गलत होगा भी तो वही मुझे सिखाने आया होगा। और तब तुम देखोगे चिंता नहीं रहेगी, बस एक गहरा मौन, एक गहरा विश्वास रह जाएगा। भरोसा जीवन की सबसे सुंदर और सबसे कठिन साधना है। कठिन इसलिए क्योंकि मन भरोसे को नहीं जानता। मन को तो केवल शर्तें चाहिए। वह कहता है जब सब वैसा होगा जैसा मैं चाहता हूं तब मैं भरोसा करूंगा, लेकिन यही तो भरोसे का अभाव है। भरोसा तब जन्म लेता है जब सब कुछ तुम्हारे मन के अनुसार नहीं चल रहा होता, फिर भी तुम जीवन से कहते हो हाँ मैं स्वीकार करता हूं। भरोसा यह नहीं कहता कि सब कुछ वैसा ही होगा जैसा तुम चाहो। भरोसा यह कहता है जो भी होगा अच्छा होगा। और यह अच्छा हमेशा तुम्हारे मन के अनुसार नहीं होता, लेकिन तुम्हारी आत्मा के विकास के लिए वही ठीक होता है। देखो जीवन एक शिक्षक है, वह तुम्हें हर पल कुछ सिखा रहा है, कभी प्रेम के माध्यम से, कभी पीड़ा के माध्यम से। जब तुम भरोसे में होते हो तो तुम्हें हर घटना में एक छिपा हुआ आशीर्वाद दिखाई देने लगता है। तुम्हें यह समझ आने लगती है कि कुछ भी व्यर्थ नहीं है। कभी कभी जीवन तुम्हें तोड़ता है ताकि तुम मजबूत बनो, कभी वह तुम्हें खाली करता है ताकि तुम नए से भर सको, कभी वह तुम्हें अकेला करता है ताकि तुम खुद से मिल सको। और जब तुम्हारे भीतर भरोसा होता है तो तुम इन परिस्थितियों को दुर्भाग्य नहीं कहते, तुम कहते हो यह भी सही है। भरोसा रखना मतलब अस्तित्व को हां कहना, ना संघर्ष ना विरोध, बस एक सहज स्वीकृति। यह हां बहुत गहरा शब्द है। जब तुम जीवन से हां कहते हो तो तुम अस्तित्व के साथ एक हो जाते हो। तुम्हारे भीतर एक शांति उतरती है क्योंकि अब तुम लड़ नहीं रहे, तुम बह रहे हो उसी दिशा में जहां जीवन तुम्हें ले जा रहा है। जहां भरोसा है वहां द्वंद्व नहीं, जहां द्वंद्व है वहां भरोसा नहीं। मन हमेशा सवाल करता है क्यों, और भरोसा हमेशा कहता है क्यों नहीं। मन पूछता है क्या यह सही है, भरोसा कहता है जो है वही सही है। जब तुम भरोसे में जीना शुरू करते हो तो जीवन का हर क्षण एक ध्यान बन जाता है। फिर तुम दूसरों को दोष नहीं देते क्योंकि तुम जानते हो जो घट रहा है वह तुम्हारे ही विकास का हिस्सा है। फिर दुख भी तुम्हारे शत्रु नहीं रह जाते, वे तुम्हारे शिक्षक बन जाते हैं। भरोसा कोई तर्क नहीं है, यह एक अनुभव है। और यह अनुभव तब आता है जब तुम छोड़ना सीख जाते हो अपनी योजनाएं, अपने भय, अपने नियंत्रण की चाह। जब तुम कहते हो अब मैं अस्तित्व पर छोड़ता हूं, तब एक गहरा हल्कापन उतरता है। फिर भविष्य की चिंता मिट जाती है क्योंकि तुम जानते हो जो भी होगा वही उचित होगा। भरोसा अंधा नहीं है, यह जागरूकता का सबसे ऊंचा रूप है। यह जानता है कि जीवन बुद्धिमान है, कि अस्तित्व में कुछ भी व्यर्थ नहीं घटता। जब तुम इस बुद्धि को पहचान लेते हो तब जीवन एक पूजा बन जाता है, हर क्षण एक प्रसाद की तरह। भरोसा कोई चीज नहीं जो तुम पा सको, भरोसा वह स्थिति है जब तुम छोड़ देते हो। और जब तुम छोड़ देते हो तो जीवन अपने सबसे सुंदर रूप में तुम्हें संभाल लेता है। यही भरोसे की यात्रा है, अहंकार से स्वीकृति तक, डर से प्रेम तक, और संघर्ष से मौन तक। यह शब्द जितना सरल है उतना ही गहरा भी है। मौन का अर्थ केवल बोलना बंद कर देना नहीं है, मौन का अर्थ है अंदर की हलचल का थम जाना। जब मन के विचार रुक जाते हैं, जब भीतर का शोर शांत हो जाता है, तब जो शेष रहता है वही सच्चा मौन है। मौन कोई साधना नहीं, मौन तो तुम्हारा स्वभाव है। लेकिन हम उस स्वभाव से बहुत दूर चले गए हैं। हमारा मन निरंतर शब्दों, विचारों, कल्पनाओं और चिंताओं से भरा है। यह लगातार बोलता रहता है, कभी अतीत की बातें दोहराता है, कभी भविष्य की चिंताएं बुनता है। और इस शोर में हम अपने भीतर की आवाज सुन ही नहीं पाते। जब तुम मौन में जाते हो तो भूत और भविष्य दोनों धीरे धीरे धुंधले पड़ने लगते हैं, क्योंकि दोनों का अस्तित्व शब्दों में ही है। तुम सोचो तो अतीत आता है, कल्पना करो तो भविष्य। जब विचार ही नहीं है तो समय भी नहीं है, और तब केवल वर्तमान बचता है, जीवित, गर्म, शांत, सुगंधित। मौन कोई खालीपन नहीं है, वास्तव में यह तो पूर्णता है। शब्द केवल सतह पर हैं, मौन गहराई में है। जैसे समुद्र की शांतता में कोई हलचल नहीं होती, ऊपर लहरें हैं पर नीचे सब स्थिर है, वैसे ही जब तुम भीतर उतरते हो तो जीवन का असली संगीत सुनाई देने लगता है, वह जो शब्दों से परे है, जो केवल अनुभव किया जा सकता है। मौन में तुम देखोगे कि तुम्हारी सारी चिंताएं शब्दों की उपज थीं। विचार ही चिंता को जन्म देते हैं, शब्द रुकते ही चिंता भी रुक जाती है। जैसे ही मन का शोर थमता है, एक नई ऊर्जा तुम्हारे भीतर बहने लगती है, शांत लेकिन जीवंत, स्थिर लेकिन गहराई से जागृत।
मौन में तुम्हें जीवन का असली स्वाद मिलता है। तुम महसूस करते हो कि पेड़ बोल नहीं रहे फिर भी उनका मौन गा रहा है, नदियां बह रही हैं पर उनका संगीत शब्दों में नहीं है, फूल खिलते हैं पर वे कुछ कहते नहीं फिर भी उनकी उपस्थिति बोलती है। वह सब कुछ मौन में घटता है और वही अस्तित्व की भाषा है। जब तुम मौन में उतरते हो तब तुम्हें एहसास होता है कि सृष्टि बोलती नहीं, केवल अस्तित्व में रहती है। और जब तुम भी उसी अस्तित्व में रहने लगते हो तब तुम जीवन से एकाकार हो जाते हो। अपने भीतर झांकना, बिना निर्णय के, बिना शब्दों के धीरे धीरे विचार आते हैं, पर उन्हें पकड़ो मत, बस उन्हें गुजरने दो जैसे आकाश से बादल गुजरते हैं। और जब विचारों का आकाश साफ होता है तो तुम अपने भीतर एक नया सूरज उगता हुआ महसूस करते हो, शांति का। शांति, प्रेम का और साक्षी भाव का। इसलिए मौन केवल चुप्पी नहीं है, यह जीवन के सबसे गहरे संगीत की शुरुआत है। यह वह द्वार है जहां से तुम अपने भीतर प्रवेश करते हो, जहां कोई प्रश्न नहीं, कोई उत्तर नहीं, सिर्फ होना है, केवल अस्तित्व है। और जब तुम वहां पहुंचते हो तो समझ आते हैं कि जीवन का सार किसी शब्द में नहीं बल्कि उस मौन में है जो सबके बीच है। शब्दों के बीच का ठहराव, सांसों के बीच की शांति और विचारों के बीच की खाली जगह, वही मौन है और वही तुम्हारा असली घर। जीवन कोई स्थिर वस्तु नहीं है, यह एक निरंतर बहता हुआ प्रवाह है। यह नदी की तरह है जो हर क्षण बदलती रहती है, हर मोड़ पर नया रूप लेती है, नई दिशा में मुड़ती है, लेकिन अपनी धारा को कभी नहीं रोकती। हमारा मन चाहता है कि जीवन वैसा चले जैसा वह सोचता है। हम चाहते हैं कि रास्ते हमारे अनुसार हों, लोग वैसे हों जैसे हम उम्मीद करते हैं, परिस्थितियां वैसी बने जैसी हमें पसंद है। और जब ऐसा नहीं होता तो हम पीड़ा में चले जाते हैं, हम प्रवाह से लड़ने लगते हैं। जीवन से मत लड़ो, उसे बहने दो। जो बहता है वही जीवित है, जो रुकता है वही मर जाता है। नदी जब रुकती है तो सड़ जाती है और जब बहती है तो संगीत बन जाती है। वैसे ही जब तुम जीवन को रोकने की कोशिश करते हो तो तुम्हारे भीतर तनाव, चिंता और भय पैदा होता है। पर जब तुम कहते हो जो होगा देखा जाएगा, तब तुम अस्तित्व के साथ चलने लगते हो, उसके विरोध में नहीं बल्कि उसकी लय में। कल क्या होगा, यह प्रश्न जीवन में ठहराव लाता है। यह प्रश्न उस प्राकृतिक प्रवाह को रोक देता है जो पहले से ही सही दिशा में बह रहा है, क्योंकि अस्तित्व को तुमसे ज्यादा पता है कि तुम्हारे लिए क्या उचित है। जिस प्रकार पेड़ को पता नहीं होता कि उसके फूल कब खिलेंगे, फिर भी समय आने पर फूल खिल ही जाते हैं, वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी सब कुछ अपने सही समय पर घटेगा। जीवन से लड़ाई करने की बजाय अगर तुम उसे स्वीकार करना सीख लो तो जीवन तुम्हें बहुत सहजता से अपनी गोद में उठा लेता है। तुम्हें केवल हाँ कहना होता है। यह हाँ एक समर्पण है, एक भरोसा है कि जो कुछ भी घट रहा है वही आवश्यक है, वही सुंदर है। जब तुम जीवन को बहने देते हो तो अचानक तुम्हारे भीतर हल्कापन आता है। तुम अब किसी बोझ को ढो नहीं रहे, किसी मंजिल की चिंता नहीं कर रहे, तुम बस यात्रा का आनंद ले रहे हो। और यही तो जीना है, पूरा जीना, मुक्त होकर जीना। देखो, नदी को कोई दिशा नहीं दी जाती, वह अपनी राह खुद बनाती है। पत्थरों से टकराकर, कभी धीमी, कभी तेज, कभी शोर मचाती, कभी मौन बहती, फिर भी वह हर क्षण जिंदा है। वह जानती है कि समुद्र तक पहुंच जाएगी, क्योंकि वही उसका स्वभाव है। वैसे ही तुम्हारे भीतर भी एक जीवन नदी बह रही है। वह तुम्हें ठीक वहां ले जाएगी जहां तुम्हें पहुंचना है। तुम्हें बस उसे रोकना नहीं है, बस इतना कहना है, हाँ मैं तैयार हूं, जो भी होगा देखा जाएगा। यही वाक्य तुम्हें स्वतंत्र कर देता है। इस एक स्वीकृति में जीवन का पूरा रहस्य छिपा है, क्योंकि तब तुम जीवन के साथ एक हो जाते हो, तुम उसका हिस्सा बन जाते हो और वह तुम्हारे माध्यम से बहने लगता है। जब तुम बहना सीख जाते हो तब जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे साथ नाचता है। और तब तुम पाते हो कि जहां पहले संघर्ष था वहां अब नृत्य है, जहां पहले डर था वहां अब भरोसा है, जहां पहले भविष्य की चिंता थी वहां अब वर्तमान की शांति है। तो जीवन को बहने दो, उससे लड़ो मत, दिशा मत दो, बस साक्षी बनो और देखो नदी तुम्हें वहीं ले जाएगी जहां सागर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। समर्पण हार नहीं है, यह सबसे ऊंची जीत है, क्योंकि जो व्यक्ति समर्पित होता है वह अब अपने छोटे अहंकार से मुक्त हो जाता है। वह यह स्वीकार कर लेता है कि जीवन की धारा उससे कहीं विशाल है और वह खुद उस धारा का ही एक छोटा सा अंश है। जीवन के साथ लड़ने वाला मन हमेशा थका हुआ रहता है। वह हर चीज पर नियंत्रण चाहता है, क्या होना चाहिए, कब होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। यह चाहना ही तनाव बन जाता है, क्योंकि जीवन कभी भी हमारे हिसाब से नहीं चलता। वह अपनी लय, अपनी गति, अपने रहस्य में चलता है। और जब हम उस लय के विरोध में जाते हैं तो संघर्ष, चिंता और पीड़ा का जन्म होता है। अब मैं जीवन के विरोध में नहीं हूं, अब मैं जीवन के साथ हूं। मैं अपने अहंकार की पकड़ छोड़ देता हूं और कहता हूं जो भी हो रहा है उसे होने दो। यह होने दो ही सच्चा ध्यान है।
देखो, जब नदी सागर में गिरती है तो वह अपना अस्तित्व खोती नहीं, वह सागर बन जाती है। समर्पण भी ऐसा ही है। जब तुम जीवन को समर्पित होते हो तो तुम अपना सीमित अस्तित्व खो देते हो और अनंत के साथ एक हो जाते हो। अब तुम्हारे भीतर कोई डर नहीं रहता, क्योंकि अब तुम बचे ही कहां हो। अब केवल जीवन बचा है, विशाल, असीम, शांत। जो व्यक्ति समर्पित होता है वह कभी चिंतित नहीं होता, क्योंकि उसे भरोसा होता है कि केवल यह क्षण है और तुम हो। अब शब्दों की जरूरत नहीं रही, क्योंकि जहां समझ पूरी हो जाती है वहां शब्द गिर जाते हैं। शब्द केवल द्वार तक ले जा सकते हैं, पर भीतर जाने के लिए मौन चाहिए। अब बस मौन की एक यात्रा बाकी है, वह यात्रा जो ना बाहर की है ना दूर की, वह यात्रा जो तुम्हारे भीतर की ओर है। देखो, वहां एक दीपक जल रहा है जो कभी बुझता नहीं। बाहर अंधेरा हो सकता है, पर भीतर यह दीपक सदा जलता रहता है, शांत, स्थिर, अनंत। वही तुम्हारा सत्य है, वही तुम्हारा भरोसा है और वही तुम्हारा घर है। जब तुम इस दीपक को देख लेते हो तो कल का भय मिट जाता है, क्योंकि तुम्हें पता चल जाता है जो भी होगा उसी प्रकाश में होगा। अब कुछ जानने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि अनुभव ही सब कुछ कह देता है। अब जीवन कोई समस्या नहीं बल्कि एक उपहार बन जाता है। याद रखो, कल क्या होगा वह कल देखेंगे। यह वाक्य केवल शब्द नहीं है, यह एक ध्यान है, एक गहरा विश्वास है। यह तुम्हें वर्तमान में टिकने की कला सिखाता है, क्योंकि जो आज में जी लेता है वह कल की चिंता से मुक्त हो जाता है। और जब ऐसा होता है तो मौन स्वयं उतर आता है। वह मौन जो शब्दों के परे है, जो किसी विचार से बंधा नहीं, वह मौन ही ध्यान है।